क्या अभी तक आपको पता चला आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप अभी तक ये पता नहीं कर पा रहे हो कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, जिसके कारण आप बार बार इसी कंफ्यूजन में आ जाते हो कि अभी से हम जेईई मेंस क्रैक कर सकते हैं। आपने एक हिंदी में कहावत सुना होगा, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आप यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, स्ट्रैटेजीज वीडियो देखते हो, उसके बाद आप 4-5 दिन तक मोटिवेट होते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ अब आपके साथ ना हो, इसलिए आज एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या करना है और कैसे करना है। और ये चीज़ मैं 1-2 दिन तक नहीं, आपके एंटायर जेईई मेंस के पेपर तक बताऊंगा। हर दिन आपको ये चीज़ अपडेट करूंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने पेपर में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका टारगेट परसेंटाइल क्या है और उसके साथ साथ लिखना है आई एम रेडी फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दैट इज लेक्चर से। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने चैप्टर कभी पढ़ नहीं रखा है, तो अभी क्या हम वन शॉट फॉलो करें या फिर हम डिटेल लेक्चर देखा। देखो यार, अगर आप कैटेगरी ए स्टूडेंट में हो जिसने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं और आगे जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा उसमें अगर आपने 60-70% चैप्टर्स कर लिया है थ्योरी वाइज, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो जो आपके प्रॉपर बैचेस के लेक्चर्स होते हैं। कैटेगरी बी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका कुछ भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 10% 20% हुआ या फिर उससे भी कम हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा वन शॉट से करना है। अब वन शॉट से कैसे करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। देखो यार, वन शॉट से करने से आपको कंफ्यूजन आएगा कि पहले कौन सा वन शॉट करना है। तो देखो, अभी मंजिल 2025 वाला वन शॉट स्टार्ट हुआ है सीरीज, जो आप फॉलो कर सकते हो। जेईई वाला चैनल पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया मतलब मंजिल का सीरीज चल रहा है अभी। और अब वन शॉट करने के बाद बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि भैया हमारा चैप्टर स्ट्रेंथ कैसे अच्छा होगा। तो वन शॉट करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देना है वो है सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेगी, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है, और जेईई मेंस के पेपर में जो एग्जैक्टली आपको लगता है प्रैक्टिस वो आपका हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल की एक मैंने पीडीएफ बनाई है जिसमें सारे के सारे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स के मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स दे दिए टॉपिक वाइज। तो अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हो तो आपका चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब सॉल्व एग्जाम्पल्स करने के बाद हमें करना है डीपीपीस, बट दिस इज नॉट नेसेसरी थिंग। अगर आपके पास टाइम है तो ये कर सकता है, तो दिस इज काइंड ऑफ मतलब बोल सकते हो एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ है, बट ये कंपलसरी नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल कंपलसरी पार्ट में था, ये एक्स्ट्रा एड ऑन है। तो डीपीपीस हमें करना है। डीपीपीस मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको इस पीडीएफ पे। एक पीडीएफ है जिसमें आपको लेक्चर्स का लिंक, डीपीपीस, सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ मिल जाएगा। तो ये डीपीपीस आपको करना है। अब डीपीपीस के बाद आगे बढ़ते हैं। डीपीपीस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पीवाईक्यूज। लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको करके जाना है। इस बार पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद बच्चे बहुत सोचेंगे कि हमें पहले के पीवाईक्यूज करना है 2020 पहले से, 2020, 2019, 2018। अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज है जो करना कंपलसरी है। तो 2024, 2023, 2022, 2021 ये सबके पीवाईक्यूज तो आपको कंपलसरी साइड में करना ही है, ठीक है। अब पीवाईक्यूज भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, कुछ लेटेस्ट पीवाईक्यूज इसमें ऐड ऑन नहीं है जो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूं। बाकी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है रिवीजन। जितना भी चीज आपने किया है इसको रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। क्या आपको पता है लास्ट ईयर बच्चों को एग्जाम के टाइम पे फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट याद ना आने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इसका मेन रीजन था कि वो सही से रिवाइज नहीं कर पाए थे, रिवीजन का टाइम नहीं मिला था। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बोलूँगा डेली रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। मॉर्निंग में एक्स्ट्रा 1 आवर निकालो जिसमें आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी है। अगर आप चीज़ों को, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स को अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आप उसे बहुत लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हो। अब आता है रिवीजन करना कहाँ से है। तो देखो, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है शॉर्ट नोट्स। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, दिस रैंशो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स, जो एग्जैक्टली जो है ना शॉर्ट नोट्स चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, कि आपके जो भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, सब चीज़ यहाँ पे प्रिसाइज वे में दिया हुआ है। और ये कोटा के बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है, तो एक भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं है जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग में रिवाइज करना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंडिविजुअल टाइम देके। और अगर आप रिवाइज करते हो, क्योंकि चीज़ें इतना कलरफुल है तो आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार ट्रिगर करेगी एग्जाम के टाइम पे अगर आप इसके पढ़ते हो तो, ठीक है। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ में। अब बढ़ते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर से। इंपॉर्टेंट चैप्टर से मेरा मतलब है कि एनटीए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट 3-4-5 ईयर्स में इन्हीं चैप्टर से पूछा है। तो अगर आप पहले चैप्टर्स करने चाहते हो तो इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है। उसके बाद अगर आपके चैप्टर्स बचे रहते हैं, टाइम बचा रहता है, तो बाकी चैप्टर्स को आपको करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा मैथ की लिस्ट, जिसमें मैंने क्या किया, सारे चैप्टर्स आपको दिखा दिए और टोटल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया दोनों अटेम्प्ट मिला के वो दिखा दिया, सो दैट आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सको। सिमिलरली आपको मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देते हुए कंप्लीट करना है। अगर आपके इसके 50-60% ऑलरेडी हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वेरी गुड।
और जिसका नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा स्टार्ट करो सबसे बेसिक चैप्टर उठा के और फिर आगे आप थोड़ा टफर चैप्टर्स में मूव ऑन कर सकते हो, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसी पीडीएफ में मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सेपरेट पीडीएफ्स अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। वहां से जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हर चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको डेली हेल्प करूंगा, वो कैसे करूंगा। मैंने एक फ्री मेंटरशिप लॉन्च किया है, उसके लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको डेली टास्क दूंगा कि आज का टास्क ये है, कल का टास्क ये है, और मैं ट्राई करूंगा वीकली टास्क और डेली टास्क देने का। सबसे पहले डेली टास्क तो प्रायोरिटी में रहेगा, वीकली टास्क उन बच्चों को जो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, सो दैट वो जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट कर सके। तो इस फॉर्म में मैं आपको डेली वेज में मोटिवेट करूंगा, टास्क दूंगा, सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और पढ़ाई कर पाओ। तो ये लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका पार्ट बन सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मैंने लिया है, सो दैट आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। बाकी एक चीज़ बोलूँगा कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको सेकंड अटैम्प्ट में दिखाई दे देगा। तो मैं बोलूँगा अपना बेस्ट दो फर्स्ट अटैम्प्ट में, आपको सही में अगर आप अच्छा देते हो तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाकी मैंने अपने साइड से सब कुछ शेयर कर दिया, बस आपका काम है चीज़ों को फॉलो करना और करना। स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो, बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका ट्राई करूँगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।